दोस्तों भगवान शिव के ऐसे कई रहस्य हैं जिसे शायद ही आप जानते होंगे। नंबर 1, जब भगवान की पत्नी सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर भस्म हो गई, तब इन्होंने दूसरा जन्म लिया और हिमवान की पुत्री पार्वती कहलाई। कहते हैं कि गंगा और उमा भी शिव की पत्नियां थी। नंबर 2, शिव ने पार्वती से विवाह करने के बाद कार्तिकेय नाम का एक पुत्र प्राप्त किया और गणेश तो माता पार्वती के उपटन से बने थे। उन्होंने सुकेश नामक एक अनाथ बालक को पाला था और जलंधर शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था। अंधक और खुजा नामक 2 पुत्र और थे जिसके बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। नंबर 3, शिव के प्रमुख 7 शिष्य हैं जिन्हें प्रारंभिक सप्त ऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचलित किया, जिसके चलते विभिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। नंबर 4, भारत के असुर, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, आदिवासी और सभी वनवासियों के आराध्य भगवान शिव ही हैं। तो दोस्तों अगर आप भी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। दोस्तों भगवान शिव के ऐसे कई रहस्य हैं जिसे शायद ही आप जानते होंगे। नंबर 1, जब भगवान की पत्नी सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर भस्म हो गई, तब इन्होंने दूसरा जन्म लिया और हिमवान की पुत्री पार्वती कहलाई। कहते हैं कि गंगा और उमा भी शिव की पत्नियां थी। नंबर 2, शिव ने पार्वती से विवाह करने के बाद कार्तिकेय नाम का एक पुत्र प्राप्त किया और गणेश तो माता पार्वती के उपटन से बने थे। उन्होंने सुकेश नामक एक अनाथ बालक को पाला था और जलंधर शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था। अंधक और खुजा नामक 2 पुत्र और थे जिसके बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। नंबर 3, शिव के प्रमुख 7 शिष्य हैं जिन्हें प्रारंभिक सप्त ऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचलित किया, जिसके चलते विभिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। नंबर 4, भारत के असुर, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, आदिवासी और सभी वनवासियों के आराध्य भगवान शिव ही हैं। तो दोस्तों अगर आप भी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें।